आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1, 2 एंड 3 को। क्वेश्चन नंबर 1 इज डिवाइड द पॉलिनोमियल px by the polynomial gx and find the quotient and remainder in each of the following। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है px और दूसरा पॉलिनोमियल है हमारे पास gx। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस px पॉलिनोमियल को gx से डिवाइड करके क्वोशिएंट और रिमाइंडर की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर टोटल हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, तो वन बाय वन हम तीनों पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 1 की फर्स्ट पार्ट में हमारे पास एक पॉलिनोमियल px है और दूसरा पॉलिनोमियल है gx। तो हमें इस px को gx से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले gx यानी कि डिवाइज़र को हम लिखेंगे बाहर की साइड, तो x² - 2 ये बाहर की साइड रहेगा और अंदर की साइड रहेगा डिविडेंड। तो डिविडेंड है x³ - 3x² + 5x - 3। अब देखिए पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट टर्म को इक्वल करना। तो आपको यहाँ पे x³ दिख रहा है और जो हमारा डिवाइज़र है इसकी फर्स्ट टर्म है x²। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें इस x² को मल्टीप्लाई करनी होगी x से। तो x और इस x² की मल्टीप्लाई करने पे हमें x³ मिल जाएगा। अब इस x की मल्टीप्लाई हमें इस -2 से भी करनी होगी, तो x और -2 की मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा -2x। अब ये जो -2x है इसको हम x वाली टर्म के नीचे ही लिखेंगे, तो 5x के नीचे आ जाएगा -2x। अब इन दोनों लाइंस को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए जो नीचे वाली लाइन होती है इसके साइन हमें चेंज कर देने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए x³ प्लस का है तो इसका साइन चेंज होके माइनस का हो जाएगा, और ये जो -2x है इसका साइन भी चेंज होकर के प्लस में हो जाएगा। अब इस x³ से ये माइनस का x³ कैंसिल होकर हमारे पास बचेगा 0। अब देखिए ये जो -3x² है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, तो -3x² को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए +5x है और यहाँ पर है +2x। तो अगर हम +5x में ऐड करेंगे +2x तो हमें मिल जाएगा 5 + 2 यानी कि 7x। तो इस 7x को हम इनके नीचे लिख देंगे, तो हमारे पास आ गया +7x। अब ये जो लास्ट टर्म है -3 इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब आगे इसे सॉल्व करने के लिए फिर से हम फर्स्ट टर्म को इक्वल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे -3x² है और यहाँ पर है ओनली x²। तो x² को -3x² बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करनी होगी -3 से। तो इस -3 की मल्टीप्लाई जब आप इस वाले x² से करेंगे तो मिल जाएगा हमें -3x²। और इस माइनस की मल्टीप्लाई अब हमें इस -2 से भी करनी होगी, तो -3 × -2 इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 2 होता है 6, तो हमें मिलेगा प्लस का 6, जिसको हम इस कांस्टेंट टर्म यानी 3 के नीचे लिखेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा +6। अब इन दोनों लाइंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें फिर से नीचे वाली लाइन के साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो माइनस है तो माइनस से चेंज होके हो गया प्लस का। अब यहाँ पर प्लस का साइन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। अब ये -3x² और ये जो प्लस का 3x² है कैंसिल होकर के फिर से हमारे पास 0 ही बचेगा। उसके बाद ये जो 7x वाली टर्म है इसको हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे, तो 7x यहाँ पर आ गया। अब देखिए लास्ट टर्म में हमें दिख रहा है -3 और यहाँ नीचे है -6, तो माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही आता है। तो 3 और 6 ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 9। तो देखिए हमारे पास बच गया 7x - 9। अब इसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि आपको दिख रहा है कि डिविडेंड में जो वेरिएबल की पावर है वो स्मॉलर है इस डिवाइज़र की पावर से, तो अब हम इसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये जो 7x - 9 है यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो x - 3 हमें मिला है ये हो जाएगी क्वोशिएंट की वैल्यू। तो इस तरह से हमारे पास क्वोशिएंट और रिमाइंडर की आ चुका है। अब चलिए पार्ट 2 भी सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ एक पॉलिनोमियल है px जिसको हमें डिवाइड करना है इस gx पॉलिनोमियल से। बट अगर आप px की इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x की पावर 4 के बाद वाली जो टर्म है यानी x की पावर 3 ये मिसिंग लग रही है। तो सबसे पहले हम इसको ठीक से अरेंज कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। तो px को हम लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब। अब क्योंकि एक्स क्यूब वाली टर्म यहाँ पर मिसिंग थी तो हमने उसके साथ 0 कोफिशिएंट लगा के उसको भी यहाँ पर लिख दिया है। अब ये लास्ट की जो 3 टर्म्स हैं इनको हम ऐसे ही लिख लेंगे, तो -3x² प्लस 4x प्लस 5 ये हमारे पास आ गई px की वैल्यू। और इसी तरह से अगर आप gx की वैल्यू को ध्यान से देखेंगे तो x² के बाद ये x वाली टर्म आनी चाहिए जो कि लास्ट में लिखी है, तो इसको हम 1 के प्लेस पर भेज देंगे। तो अब gx हमारे पास हो जाएगा x² फिर माइनस का x और ये वाला जो 1 है ये लास्ट में चला जाएगा। तो इस तरह से हमने gx को भी अरेंज करके लिख लिया। अब हम gx से डिवाइड करेंगे इस पॉलिनोमियल px को। अब जो हमने अरेंज करके पॉलिनोमियल्स लिखे थे उनको हम डिवाइड करते हैं। तो जो डिविडेंड है वो हमारा अंदर की साइड लिखा जाएगा यानी कि px, और जो gx की वैल्यू ये हम लिखेंगे बाहर की साइड। तो gx हमारा आया था x² फिर माइनस का x और लास्ट में हमने अरेंज किया था 1 को। अब इन पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट टर्म को इक्वल करना। तो यहाँ पे आपको x की पावर 4 दिख रहा है और यहाँ पर है x की पावर 2, तो इस x की पावर 2 को इस x की पावर 4 के इक्वल बना लेंगे। तो इसके लिए हमें इस x² को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से ही। तो x² और x² को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिल जाएगा x की पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब इसी तरह से ये जो x² है इसकी हमें इस x से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो x² और माइनस x की मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा x की पावर 3, और क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस x की पावर 3 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर x³ के नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -x³। अब इसी तरह से इस x² की मल्टीप्लाई हमें इस 1 से भी करनी पड़ेगी। तो x² और 1 की मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा x², तो हम इसको इस x² की टर्म के नीचे ही लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा +x²। अब इन दोनों लाइंस को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले हम नीचे वाली लाइन के साइन चेंज कर लेंगे। तो ये जो x की पावर 4 है ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे माइनस साइन चेंज होकर के प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो प्लस साइन है यहाँ पर आ जाएगा माइनस का साइन। तो अब इस x की पावर 4 से इस -x की पावर 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास बचेगा 0। अब देखिए यहाँ पे ये 0x³ है, तो 0x³ में हमें प्लस करना है x³, तो यहाँ पे हम +x³ लिख देंगे। अब 0 की x³ से मल्टीप्लाई करने पे हमें 0 ही मिलेगा, प्लस x³ रहेगा यहाँ पर। अब 0 और x³ को आप प्लस करेंगे तो आपको x³ ही मिलेगा, तो ये जो x³ आया है इसको हम यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए जो x² वाली टर्म्स हैं इसमें माइनस के साइन है दोनों जगह, तो -3x² और -x² को सॉल्व करने पे हमें मिलेगा माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन लगता है माइनस का ही, तो ये हो जाएगा 3 और 1 4x²। अब इस 4x² को हम x² की टर्म्स के नीचे लिख देंगे, तो यहाँ पर आ गया -4x², और ये जो बची हुई दोनों टर्म्स हैं इनको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हमें फिर से फर्स्ट टर्म्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिवाइज़र की जो फर्स्ट टर्म है x², इसको हमें x³ के इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करनी होगी x से। तो x की मल्टीप्लाई अगर हम इस x² से करेंगे तो हमें मिलेगा x³। इसी तरह से इस x की मल्टीप्लाई हमें इस -x से भी करनी होगी, तो x और x की मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा x², और यहाँ पे है साइन प्लस का और इधर है साइन माइनस का, तो प्लस माइनस होता है माइनस। अब देखिए इस x की मल्टीप्लाई 1 से भी करनी होगी, तो x और 1 की मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा ओनली x, और प्लस का साइन है दोनों जगह तो हम यहाँ पर प्लस साइन लगा देंगे। अब इन दोनों लाइंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नीचे वाली लाइन के साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और ये माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा प्लस, और ये प्लस का साइन चेंज होके हो जाएगा माइनस में। तो x³ से -x³ कैंसिल हो गया। अब ये जो 4x² है इसमें हमें इस x² को प्लस करना है, तो अगर -4x² में हम प्लस करेंगे x² को
तो माइनस प्लस होता है माइनस, और 4x² में से जब 1x² को माइनस करेंगे तो मिलेगा 3x²। तो इस माइनस 3x² को हम x² की टर्म्स के नीचे लिख देते हैं। अब देखिए प्लस 4x में से हमें माइनस करना है x को, तो 4x में से अगर हम x माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3x, जिसको हम इन x की टर्म्स के नीचे लिख देते हैं, तो प्लस 3x। अब ये जो 5 है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब हमें फिर से वही स्टेप फॉलो करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म को इक्वल करना है। तो यहाँ पे माइनस का 3x² दिख रहा है और यहाँ पर है ओनली x², तो हमें मल्टीप्लाई करनी होगी -3 से। तो जब हम माइनस के 3 को डिवाइज़र के x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -3x², और इसी तरह से इस -3 को -x से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा माइनस माइनस प्लस का 3x। अब इस -3 की मल्टीप्लाई 1 से भी कर लेते हैं, तो -3 और 1 की मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा -3। अब इन दोनों लाइंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए नीचे वाली लाइन के साइन फिर से हमें चेंज करने होंगे, तो ये माइनस साइन चेंज होके हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा माइनस में। इसी तरह से ये जो माइनस का साइन 3 के आगे दिख रहा है ये हो जाएगा प्लस में चेंज। अब इस -3x² को प्लस 3x² से कैंसिल करके हमें मिलेगा 0। और देखिए यहाँ पर है प्लस का 3x और नीचे है -3x, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ भी हमें 0 ही मिलेगा। और ये जो लास्ट टर्म में प्लस का 5 है, इसमें हमें प्लस का 3 प्लस करना है। इट मीन्स 5 और 3 को प्लस करने पे हमें मिल जाएगा 8। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो ओनली 8 आया है, क्योंकि ये तो 0 है और 0 को 8 में प्लस करने पे 8 ही हमें मिलेगा। तो इस तरह से हमारा रिमाइंडर आ गया ओनली 8। तो इस 8 के आगे हम लिख देते हैं रिमाइंडर की, और ऊपर हमें ये जो x² प्लस x माइनस 3 मिला है तो इसके आगे हम लिख देते हैं क्वेश्चंट। तो इस तरह से पार्ट 2 हमारा सॉल्व हो चुका है। अब चलिए पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल px है जिसकी वैल्यू x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, और दूसरा पॉलिनोमियल है gx जिसकी वैल्यू दे रखी है 2 माइनस x²। अब अगर आप px को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x की पावर 4 के बाद जो x³ और x² वाली टर्म्स हैं वो मिसिंग हैं, तो इनको हम ठीक से अरेंज कर लेते हैं। तो अब px इक्वल होगा x की पावर 4 प्लस 0 इंटू x³। जो भी टर्म हमें अरेंज करनी होती है उसको 0 से मल्टीप्लाई करके ही हम अरेंज करते हैं, जिससे सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाता है। अब इसी तरह से x² की टर्म को भी हम अरेंज कर लेते हैं, तो हम प्लस में लिख सकते हैं 0 इंटू x²। अब ये जो लास्ट की दो टर्म्स आपको दिख रही हैं माइनस का 5x और प्लस 6, ये एज इट इज़ हम लिख लेंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्वेश्चन में है। अब इसी तरह से अगर आप gx पे फोकस करें तो gx हमें दे रखा है 2 माइनस x² के इक्वल। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि जो x² वाली टर्म है वो 2 के प्लेस पे होनी और 2 को लास्ट में होना चाहिए, तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं। माइनस x² को हम लिख लेते हैं पहले, और ये जो 2 है इसको हम लिख लेते हैं बाद में, तो ये हो जाएगा माइनस x² प्लस 2। अब अरेंज करने के बाद जो हमारे पास px और gx की वैल्यूज़ हैं इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो gx है हमारा डिवाइज़र, इसको हम बाहर की साइड लिखेंगे, तो माइनस x² प्लस 2 हमारा बाहर आ जाएगा, और अंदर की साइड हम लिखेंगे हमारा डिविडेंड यानी कि px, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 0 इंटू x³ प्लस 0 इंटू x² माइनस का 5x प्लस 6। अब हम वही स्टेप फॉलो करेंगे जो कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए किया था। तो देखिए यहाँ पर है x की पावर 4 और यहाँ पर आपको दिख रहा है माइनस x², तो इन दोनों टर्म्स को हमें इक्वल करना है, तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा माइनस x² से। तो माइनस x² और इस वाले माइनस x² की मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस का x की पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं। अब इसी तरह से इस माइनस x² की मल्टीप्लाई हम इस 2 से भी करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 2x²। अब इस माइनस 2x² को हम इस x² वाली टर्म के नीचे लिखेंगे, जिससे सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x²।
अब इन दोनों लाइंस को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें नीचे वाली लाइन के साइन फिर से चेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ है x की पावर 4 जो कि प्लस का है, तो हम इसको माइनस में चेंज कर देंगे और इस माइनस साइन को चेंज कर देंगे हम प्लस में। अब आप देख सकते हैं x की पावर 4 इस माइनस x की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 0। और ये जो सेकंड टर्म आपको दिख रही है ये तो ऑलरेडी 0 इंटू एक्स क्यूब है, तो इसको नीचे लिखने पर भी हमारे पास 0 ही आएगा। अब इस नेक्स्ट टर्म में हमारे पास है 0 इंटू एक्स स्क्वायर और नीचे वैल्यू है प्लस का 2x स्क्वायर। तो अगर आप इसमें प्लस 2x स्क्वायर करेंगे तो 0 की x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे तो 0 ही मिलेगा, प्लस 2x स्क्वायर यानी कि 0 और 2x स्क्वायर को प्लस करके आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो इस 2x स्क्वायर को हम इस x स्क्वायर वाली टर्म के नीचे लिख देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर। अब जो बची हुई लास्ट 2 टर्म्स हैं इनको हम एज इट इज लिख लेंगे, तो माइनस का 5x प्लस 6। अब हम फिर से फर्स्ट टर्म्स को इक्वल कर लेते हैं डिविडेंड और डिवाइज़र की। तो यहाँ पर है 2x स्क्वायर और डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इस माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस के 2 से कर दें तो माइनस 2 इंटू माइनस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई पे हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर, जो डिविडेंड की फर्स्ट टर्म की इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम माइनस 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2x स्क्वायर। अब इस माइनस 2 की मल्टीप्लाई हम इस प्लस 2 से भी करेंगे, तो माइनस 2 इंटू प्लस 2 इन दोनों की मल्टीप्लाई पे हमें मिलेगा माइनस 4, जिसको हम इस कांस्टेंट टर्म के नीचे रखेंगे। अब हम फिर से नीचे वाली लाइन के साइन चेंज कर देंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो प्लस के 2x स्क्वायर से माइनस का 2x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बचेगा माइनस का 5x जो कि एज इट इज़ आ गया, और ये जो 6 आपको दिख रहा है ये ऐड हो जाएगा इस 4 में, तो 6 प्लस 4 हो जाएगा 10। अब इस क्वेश्चन को हम और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अब हमें जो टर्म मिली है इसमें x की पावर है 1 और डिवाइज़र में x की पावर 2 है, तो डिवाइज़र की पावर बड़ी हो गई हमारे डिविडेंड की पावर से। तो अब हम इसको यहीं स्टॉप कर देंगे। तो ये जो हमें वैल्यू मिली है लास्ट में ये वैल्यू है रिमाइंडर की, और ये जो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 मिला है ये हमारा हो गया क्वेश्चन। तो इस तरह से तीनों पार्ट्स के हमारे पास क्वेश्चन और रिमाइंडर आ चुके हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।